हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कौन है पति। तमांग अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति अपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी हंसती आंखों वाली तमांग के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तमांग गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी। इसलिए उसका पिता डोनीगर्द अपनी इकलौती बेटी का डिंगसिल आचू आव्यो या ट्यूबो लियोबा जैसे देवपुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तमांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तमांग ने कमाल कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी शॉल पर चांद, सूरज और तारे सफ़ेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया था। विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुनी हुई शॉल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर आबू तानी नामक युवक ने तो तीर कमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तमांग और आबू तानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वे चुपके चुपके मिलते, क्योंकि दोनों को पता था कि तमांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तमांग के पिता ने उसे बताया कि 3 देवपुरुष उससे शादी करना चाहते हैं। तमांग ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वह ऐसे विवाह को नहीं मानता, ना ही वे तीनों देवपुरुष मानेंगे। वह उनको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी? तमांग ने पूछा। सबको एकत्रित करके शर्त रखेंगे। जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देवपुरुष और आबू तानी को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत ध्वनि आए। शर्त सुनकर आबू तानी और तमांग परेशान हुए, पर आबू तानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहां आबू तानी को नृत्य करना था उसने वहां तालो यानी पीतल की तस्तरियां मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देवपुरुषों के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों देवपुरुषों के अनेक बार उछल कूदने पर भी कोई आवाज नहीं आई। आबू तानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदन्यास के बाद टन टन की आवाज ने ताड़ दिया। आबू तानी जीत गया, पर पिता और तीनों देवपुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई, तीर कमान से टलो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना, ऐसे साधना कि तीर वहीं टलो पर लगा रहे। इस बार भी आबू तानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबू तानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकली गई मोम लगाई। पहले देवपुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर टलो पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देवपुरुष ने भी तीर कसा, पर निशाना चूक गया, वह टलों के पास से गुजर गया। तीसरे देवपुरुष ने तीर टलों पर सही मारा, टन की आवाज भी हुई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबू तानी ने तीर मारा, वह सीधा टलों के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। यह शर्त भी आबू तानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वह आबू तानी जीता तो वही होगा तुम्हारा पति। तमांग के पिता और तीनों देवपुरुष बोले, यह तो बेईमानी है। हर बार आबू तानी के जीतने पर और एक शर्त
कहकर मुझे और आबूतानी को जुदा करने की कोशिश करते हो? तमांग क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने तमांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तमांग का पिता और देवपुरुष बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़ों तथा मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तमांग का पति होगा। तमांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने आबूतानी के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों देव पुरुषों ने कुल्हड़े फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आबूतानी की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका जो तीनों के कुल्हड़ों से अधिक दूर गया। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुल्हड़े तक पहुंची, जबकि देवपुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्हड़ों तक भी नहीं गए। लोगों ने आबूतानी की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह तमांग का विवाह मैं आबूतानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं, तमांग के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के वेश में तमांग जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। आबूतानी के रूप में 4 जने खड़े थे। यह भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उसे माला पहनाओ। तमांग के पिता ने कहा। तमांग ने थोड़ी देर आंखें मीची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों देवपुरुष खुश होकर बोले। पर तमांग ने देखा असली आबूतानी चुप खड़ा था। पहले देवपुरुष से जब तमांग ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। तमांग ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देवपुरुष के पास पहुंचकर तमांग ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह इतना पगला गया कि बाहें पसारकर आगे बढ़ने लगा। तमांग खिसक कर निकल गई। तभी तीसरे देवपुरुष ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तमांग का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तमांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबूतानी के पास पहुंची। उसने आबूतानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से छलकते प्यार से वह निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबूतानी को वरमाला पहनाई। तमांग के पिता और तीनों देवपुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं कमेंट करके। क्या तमांग ने सही किया ये भी आप हमें बता सकते हैं। इस बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट करके दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी आपको मिलती रहेंगी डेली। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।